हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, आज मैथ में देखेंगे आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। हमने इसमें नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में 2 लेक्चर पहले देख चुके हैं। ये आपकी तीसरी क्लास होगी। इस क्लास में हम देखेंगे आपका शेषफल ज्ञात करना और साथ ही आपके भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल टाइप के जो क्वेश्चन होता है उसे देखेंगे, और आपका कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम देखेंगे। ये आपका UPSSC PET के साथ साथ जो भी अदर एग्जाम है आपके, उन सब के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक नई क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए देखते हैं इसका जो अंतिम पार्ट है, ये आपका अंतिम भाग है आपका ये तीसरा। इसमें आपका ये नंबर सिस्टम कंप्लीट रूप से फिनिश हो जाएगा। चलिए देखते हैं शेषफल ज्ञात करना। देखिए, शेषफल पहले से आप जानते हो, शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। जैसे आप भाग देते हो तो पहले से आप शेषफल जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या देखना है, शेषफल जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझे, जैसे 4 का भाग आपने 6 में दिया, तो अब तक कैसे शेषफल ज्ञात करते हैं, 4 एकन 4, तो शेषफल कितना बचेगा, 2। तो आप पॉजिटिव शेषफल के बारे में जानते हो। यहाँ आपको बस इतना ध्यान रखना है, शेषफल आपको पॉजिटिव भी निकालना है और नेगेटिव भी। देखिए, शेषफल ज्ञात करने को हम क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा विशेष नियम या पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन से ही आपके समझ में आ जाएगा। 2-3 पॉइंट है वो यहीं पे क्लियर कर दिए जा रहे हैं, जो मतलब महत्वपूर्ण होते हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। यहाँ शेषफल कितना आया, 2 पॉजिटिव में। ये हमने एक बार कम भाग दिया है 6 से। अगर 4 का भाग हम 6 में एक बार बढ़ती दें, मतलब एक बार आगे दें, तो कितना होगा, 4 दूनी 8, घटा के तो निकालते हैं, तो शेषफल कितना आएगा यहाँ पर -2, तो -2 भी शेषफल होगा। यानी इस केस में हमने एक बार अगर जो भाग है वो एक बार आगे दिया है तो हमारा -2 शेषफल आया है, और एक बार पीछे भाग देते तो कितना आता है, +2 शेषफल आते हैं। करना क्या होता है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव शेषफल और नेगेटिव शेषफल दोनों कॉन्सेप्ट लेने पड़ेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके, यानी कैलकुलेशन सॉल्व हो सके। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, शेषफल हम पॉजिटिव में भी देखेंगे और नेगेटिव में भी। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो शेषफल है वो कभी नेगेटिव में आंसर नहीं होगा। बाद में जैसे हमारे नेगेटिव में 4 में से जैसे -2 शेषफल आया तो इसे पॉजिटिव बना लेते हैं। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसमें से शेषफल को घटा देते हैं, शेषफल हमारा पॉजिटिव हो जाता है। जैसे 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 शेषफल आएगा ये आपका। यानी देखो, यहाँ से भी 2 शेषफल आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यानी नेगेटिव में निकालेंगे, लेकिन लास्ट में जिस संख्या से भाग देते हैं यानी भाजक से उस शेषफल को घटा देते हैं, पॉजिटिव में शेषफल बना लेते हैं। 2 बात तो ये रही आपकी। एक तीसरी बात और है, कभी भी शेषफल आपका जिस संख्या से भाग दोगे उससे बड़ा नहीं आएगा। वैसे भी जानते हो आप, जैसे यहाँ पे शेषफल फाइंड करेंगे तो 9 से बड़ा नहीं आएगा, यहाँ पे भी 9 से बड़ा नहीं आएगा, यहाँ पे भी 69 से बड़ा शेषफल नहीं आएगा। अगर बाई दी हम सॉल्व करते हैं, गुणा करने पे जोड़ने पे बड़ा शेषफल आता है, तो उस शेषफल को हम पहले क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। यानी शेषफल हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे कम रहता है, ये फैक्ट भी है, शेषफल हमेशा कम ही रहता है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने भाग दिया, तो देखो 9 का 64 में भाग दोगे तो 9 7 63, शेषफल कितना आएगा यहाँ पे 1। अच्छा, 72 में भाग दो 9 से तो 9 8 72, शेषफल कितना आएगा 1। प्लस का साइन है तो प्लस कर दो, इंटू का साइन होता तो इंटू कर देते, और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इस क्वेश्चन में आपका जो शेषफल है वो कितना होगा, 2 होगा। चलिए इसमें देखते हो क्वेश्चन में। इसमें आपका पॉजिटिव शेषफल में भी देखेंगे क्वेश्चन को, नेगेटिव में भी समझेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन आगे क्लियर हो सके। देखिए, 9 का भाग पहले 65 में थे, पॉजिटिव शेषफल के अकॉर्डिंग करेंगे तो कितना, 9 7 63, तो शेषफल कितना बचेगा 2। प्लस का साइन है तो प्लस का लगाओ, और 78 में 9 से भाग दो तो 9 8 72, कितना शेषफल हो जाएगा 6। तो यानी शेषफल कितना निकला तुम्हारा 8। ये पॉजिटिव के अकॉर्डिंग किया है। अच्छा, ऐसे नेगेटिव में भी करके देखते हैं। नेगेटिव में कैसे हो सकता है, एक बार आगे शेषफल, मतलब जो डिवाइड करना है वो एक बार आगे करना है। जैसे एक बार कम करते हैं ना, 9 7 63 किए तो कम रहते हैं, लेकिन बढ़ते ही करें एक बार तो क्या होगा, देखो 9 7 63, 9 8 72, यानी 72 आएंगे। एक बार बढ़ती किया तो 72 में से 65 घटाओगे, जैसे यहाँ पे बताया था, तो शेषफल कितना आएगा माइनस के साथ। एक बार आगे हम कर रहे हैं। ऐसे ही 9 9 81, तो 81 एक बार बढ़ती किया तो 81 में से 78 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, -3 आएगा। तो यहाँ से कितना हुआ देखें, और डिवाइड में कितना चल रहा है, 9 ही तो चल रहा है, 9 से ही तो भाग दे रहे हैं, तो ये कितना हुआ देखो -10/9। अभी बताया तुम्हें। पहली बात, शेषफल है वो हमेशा इससे छोटा आएगा, बड़ा नहीं आ सकता है। तो एक बार और भाग दे लो, इसे छोटा बनाओ इसे, तो कितना आएगा -1। अभी एक बात और, शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसे पॉजिटिव बनाना होता है। पॉजिटिव बनाने का रूल क्या है कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसमें से इसे घटा देते हैं। तो करेंगे क्या, 9 में से 1 घटा देंगे, तो 9 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 8। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी 8 शेष है, और यहाँ पर भी कितने 8 शेषफल है। चाहे पॉजिटिव तरीके से निकालें चाहे नेगेटिव तरीके से, आंसर हमारा एक ही आना है। फिर इसका बेनिफिट क्या है वो भी आपको नजर आएगा। आगे के क्वेश्चन जिनमें पावर होती है उनमें महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, 70 की पावर कितनी है 57, और ये कितना 69 है।
अच्छा इसमें शेषफल फाइंड करें तो कैसे करोगे, देखो 70 की पावर 57 का मतलब क्या है, 70 को कितनी बार लिखा गया है, 57 बार, यही तो मतलब है वैसे, डॉट 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 कितनी बार, 57 बार, और डिवाइड में कितना 69। अब जैसे एक बार भाग दो इसमें तो 69, एक 69 कितना आएगा शेषफल 1, ऐसे भाग दिया तो इंटू करके शेषफल कितना आएगा 1, ऐसे ही इंटू करके कितना दिया 1, तो कितनी बार आएगा ये 57 बार। अब 1 का गुणा 57 बार करो चाहे कितनी बार भी करो, गुणा कितना आएगा 1, तो यानी शेषफल कितना रहेगा 1। एक तरीका तो ये रहा, दूसरा तरीका ये, अब डायरेक्ट इसमें भाग दीजिए, तो 70 में 69 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 आएगा, और 1 की पावर कितनी है 57, 1 की पावर कितनी भी बने रहे शेषफल कितना आता है 1 ही आता है। ये हमने डायरेक्ट कर दिया, कैसे 70 में 69 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 की पावर कितनी है 57 शेषफल में, तो 1 की पावर कितनी भी रही कितना आता है तुम्हारा 1 ही आता है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें आपका नेगेटिव शेषफल वाला रोल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए 80 में 81 से भाग दें, पॉजिटिव में तो नहीं जाएगा, पॉजिटिव में तो आपका 80 शेषफल रहेगा, फिर 80 की पावर 67 बोलनी पड़ेगी, दिक्कत हो जाए, तो इसलिए नेगेटिव में शेषफल निकालें इसमें, तो एक बार आगे से मतलब भाग दो तो 80 मतलब 81 का भाग दोगे तो 81 कर 81 यानी एक बार जाएगा, और 81 में से 80 घटाओ, 81 में से 80 घटाओ के ऐसे तो भाग दोगे, 81 का भाग किस में देना है 80 में, तो कितनी बार जाएगा एक बार, तो कितना शेषफल आएगा -1, तो 81 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए -1, और -1 की पावर कितनी है 67, और भाग कितने का दिया हमने 81 का। अब देखिए यहाँ पर -1 की पावर कितनी है 67, अब -1 की पावर 67 ऑड नंबर है, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, -1/81 आया, लेकिन हम जानते हैं जो शेषफल है वो नेगेटिव तो होता नहीं है, तो इसे क्या बनाएंगे पॉजिटिव, तो 81 में से हम कितना घटा देंगे -1 घटा देंगे, तो 81 में से 1 घटाओगे तो शेषफल कितना आएगा तुम्हारा 80, यहाँ से लिख सकते हो, देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो 81 - 1 यानी शेषफल कितना आएगा 80 आएगा, आया होगा समझ। चलिए और देखिए आई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 57 की पावर 57 है प्लस का 57 डिवाइड बाई 56, इसमें हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो देखिए क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो 56 से 57 में भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 1 की पावर कितनी आएगी 57, अच्छा 1 की पावर 57 को क्या लिखोगे फिर, कितनी पावर रहे वो 1 ही रहेगा, यानी यहाँ से शेषफल कितना निकलेगा आपका 1 प्लस, अच्छा यहाँ पर देखें 57 में 56 से भाग दोगे तो शेषफल यहाँ से भी कितना आएगा आपका 1, तो 1 + 1 डिवाइड में 56 लिखो चाहे लिखो, वो तो ये छोटा है ना और ना ही नेगेटिव है, हमें जरूरत है डिवाइड में शेषफल द्वारा लिखने की कब पड़ती है, या तो ये ज़्यादा है तो हमें इसे छोटा करना होता है, या फिर ये नेगेटिव है तो इसे घटाना होता है, तो 56 लिखना चाहो तो लिख लो, अन्यथा कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो शेषफल कितना आएगा आपका 2 आएगा, यहाँ से 1 और 1 2, अगर ये नेगेटिव होता तो इसे घटा के पॉजिटिव बना लेते, अगर ये बड़ी वैल्यू आती 56 से तो एक बार दोबारा फिर भाग दे देते, तो यहाँ पर शेषफल कितना रहेगा 2 रहेगा। देखिए ऐसे 2/56 है, 56 का 2 में भाग दो, अगर यही देना हो तो शेषफल अगर नहीं आया तो शेषफल कितना होता है 2, शेषफल ही तो होता है, तभी तो नहीं भाग जा रहा है इसमें। देखिए जैसे एक क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, 36 यहाँ पर कितना आपका 37 है, तो 36 से 37 में भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा आपका 1 बार जाएगा, और 1 की पावर कितनी आएगी आपकी 829, तो 829 हो 1 की पावर कितनी भी हो आपकी 1 ही रहेगा, तो 1 तो ये रहेगा प्लस, अब यहाँ पे कितना लिखा देखिए 5/36 ही तो लिखोगे, अभी बताया तुम्हें 5/36, अब 5 भाग जाएगा तो है नहीं 36 का, तो यानी ये शेषफल ही तो है इसका तुम्हारा, तो यहाँ पे शेषफल कितना आपका ये 5 डिवाइड में, अब 36 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा आता तो लिखते या नेगेटिव आता तो शेषफल कितना होगा आपका इसमें 6 शेषफल होगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए इसमें देखते हैं 2 की पावर 65 और डिवाइड में कितना आपका 9 है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ देखते हैं अभी। देखिए 2 की यहाँ चाहिए क्वेश्चन ऐसा और देख लो जिसमें नेगेटिव बनना हो, जिसमें हमें उसे क्या बनाना हो पॉजिटिव बनाना हो, वैसे वहाँ पे पीछे हमने क्वेश्चन देख लिया, ऐसे ही अगर ये वाला क्वेश्चन देखो ऐसे भी हो सकता है, जैसे अगर इस क्वेश्चन को बनाना चाहिए, जैसे 36 की पावर लिख दें हम कितना 829 और प्लस का 5 और डिवाइड में कितना रहे आपका 37 रहे, तो देखिए कितना होगा 36 की पावर 829 है, तो 37 का भाग दोगे तो कितनी बार देना पड़ेगा -1 बार, तो कितना होगा ये -1 की पावर 829 और प्लस 5 में 37 से भाग दोगे तो कितना रहेगा ये 5, डिवाइड में कितना रहेगा आपका 37, और -1 की पावर ऑड है तो चिन्ह किसका आएगा आपका माइनस का, तो कितना आएगा देखो -1 और प्लस में कितना रहेगा 5, अब डिवाइड में 37 लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि ये जो शेषफल निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 4, डिवाइड में भी 37 चल रहा है, तो शेषफल कितना आएगा तुम्हारा यहाँ से 4।
अगर ये वैल्यू बड़ी आती तो 37 का दोबारा भाग दे देते, अगर ये नेगेटिव वैल्यू निकल के आती तो 37 में से घटा देते, पॉजिटिव शेषफल बना लेते। पहले हम देख चुके हैं अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। चलिए इसमें देखें, इसमें कैसे शेषफल फाइंड करेंगे। 2 की पावर कितनी है ये आपकी 65 है और 9 से भाग देना है, तो यहाँ कैसे व्यवस्था बने। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो 2 की पावर 65 है ना उसे 8 के अकॉर्डिंग लिखो। ऐसे लिख सकते थे कि 2 की घात 3 और इसकी होल घात 3 से इसमें भाग दीजिए, तो कैसे बनेगा। देखिए 21 या 63, तभी तो 63 बनेंगे। और इनटू पावर बची कितनी है आपकी 2 ही तो बची, 2 से लिख लो 2 की घात 2। सॉल्व करिए, देखिए 21 या 63 और 2 कितने हो जाएंगे 65। भाग कितने का देना है तुम्हें इसमें 9 का देना है। चलिए आगे। अब देखिए 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया ना, और 9 से 8 में भाग दो तो कितनी बार जाएगा आपका ये, मतलब एक बार बढ़ती देंगे तो -1 बार, तो यहाँ 8 है यहाँ पे 9 है तो कितना आएगा -1। तो -1 की पावर कितनी आएगी आपकी ये 21, और इसका मतलब कितना है 2 दूनी 4, तो 9 का 4 में भाग तो जाएगा नहीं, तो यानी ये शेषफल ही बना रहेगा। और है किसमें इनटू में, तो इनटू में कितना रहेगा ये 4, और डिवाइड में अभी लिख लो अगर जरूरत पड़े तो। कितना चल रहा है ये 9। अच्छा -1 की पावर कैसी है ये ऑड है, तो ऑड है तो चिन्ह किसका आएगा निकल के आपका यहाँ से माइनस का निकल के आएगा, यानी -1 आएगा, और -1 का 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा ये -4/9। तो शेषफल अभी कितना रह रहा है -4 तो शेषफल रह नहीं सकता है, तो इसलिए काम क्या करेंगे इसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे 9 में से 4 घटा देंगे, 9 - 4, तो शेषफल कितना आ जाएगा फिर तुम्हारा, यहाँ से देख लीजिए शेषफल आ जाएगा तुम्हारा 5 शेषफल होगा इसमें। ठीक है ना। एक बार देखिए देख लेते दोबारा से। 2 की घात 65 था, उसे हमने लिखा 21 या 63 और इंटू 2 की घात 2, तो बेस समान होता है तो मल्टीपल में घातें जोड़ी जाती हैं। 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया 8, और 9 में से 8 एक बार बढ़ती भाग दो तो कितनी बार जाएगा 9 × 9, यानी 9 में से 8 घटाओगे तो -1 बचेगा। -1 की पावर 21 है ऑड है, तो निकले कितना आएगा -1, तो -1 का 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा -4/9। ये शेषफल होता है, लेकिन अगर पॉजिटिव होता तो शेषफल 4 होता, नेगेटिव नहीं होता शेषफल पॉजिटिव बनाते। पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या होता है 9 में से 4 घटा देंगे तो शेषफल कितना आएगा आपका 5 आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और, इससे और आपका क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए 5 की घात 39 लिखा है 24 लिखा है, तो देखते हैं नज़दीक तुम्हारा या तो एक बार बढ़ती दे लें या कम दे लें, इतना रखते हैं। तो इसे ऐसे रख लो 5 की घात 2 यानी 25 हो जाएगा ना। अब 2, अब ये कितना बनेगा 19 दूनी 38, ऐसे ही तो कर पाओगे इसमें मल्टीप्लिकेशन। 19 दूनी 38 बचा कितना 5 की घात 1 और बचा, और डिवाइड में कितना चल रहा है तुम्हारा 24। चलिए 5 की घात 2 का मतलब कितना होता है एक बार लिख दिया जा रहा है 25 होता है, पावर कितनी है 19 और डिवाइड में कितना है 24, और इंटू 5 की घात 1 का मतलब कितना होता है 5। अब यहाँ पे देखिए 24 एकन 24 एक बार जाएगा, और 1 की घात कितनी है 19, तो 1 की घात 19 का मतलब कितना होता है 1, और इंटू में कितना है 5 और डिवाइड में कितना है 24, तो ऊपर कितना है 5/24। तो अगर ये बढ़ती होती वैल्यू तो भाग ले लेते दोबारा, इसलिए ऐसे लिख के चलते हैं। नेगेटिव होती तो घटा देते, दोनों के सह नहीं है, तो यहाँ पे शेषफल कितना है पॉजिटिव है, तो इसलिए शेषफल कितना होगा 5 शेषफल होगा इस वाले में भी। देखिए आपको अब शेषफल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल वाले पर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन होगा। सूत्र है आपका भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ये तो जानते ही हो गया आप भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल प्लस शेषफल। जैसे कि मान के चलिए आपने 8 से और 10 में भाग दिया तो कितनी बार गया है भाई 8 × 8, तो देखो होगा क्या ये तो होता है आपका क्या, ये होगा आपका भाज्य, ये जो 10 है ये तो कहलाएगा भाज्य, ये 2 क्या कहलाएगा इसमें शेषफल, जो शेष बचता है। अच्छा जिससे हम भाग देते हैं ये क्या कहलाता है भाजक, और जितनी बार भाग जाता है वो कहलाता है आपका भागफल। तो जब इसे एज ए फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्वेश्चन कैसे बनता है इस पर देखिए, जैसे क्वेश्चन बोल दिया कि भाजक भागफल का कितना है 7 गुना है और शेषफल का कितना है 3 गुना है। यदि भागफल कितना हो 6 हो तो बताइए भाज्य ज्ञात कीजिए इसमें। तो देखिए यहाँ पर देखें, यहाँ बोल क्या रहा है कि भाजक है वो भागफल का कितना है, ये जो भाजक है वो भागफल का 7 गुना है, और शेषफल का कितना है ये 3 गुना है। यदि भागफल कितना दिया है 6, तो क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करते हैं, हमें भाज्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है, हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होगा, एक सेकंड मार का दूसरा ले लेते हैं। देखिए भाज्य बराबर होगा आपका भाजक
भागफल का 6 गुना, तो भागफल कितना दिया है 6, तो पहले भागफल लिख लो 6 है ये। तो भाजक कितना दिया है इसका, भागफल का 7 गुना है, इस भागफल का कितना है 7 गुना, तो कितना हो जाएगा 7 गुना, हाँ यानी 42। अच्छा प्लस, अच्छा और बात देखिए शेषफल का कितना है, ये 3 गुना है। कौन है 3 गुना, ये जो भाजक है, ये जो भाजक है वो शेषफल का 3 गुना है, यानी ये था 3 गुना, तो शेषफल कितना होगा इसका 1/3 होगा ना, 1/3 होगा, तो शेषफल होगा 42/3, यानी इसका गुणा करें 6 दूनी 12, 24 और 1 25, और प्लस 3 का 42 से भाग दोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 14 3 42, यानी कितना आएगा 14 आएगा आपका, ऐसे जोड़ दीजिए 252 और 14 कितने हो जाएंगे आपके 252 10 62 यानी कि 66, तो यानी कि जो भाज्य आएगा आपको वो कितना आएगा 266 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनता है, ऐसे ही बोल देता है शेषफल दे देगा, भागफल इतना है, भाजक बताइए या भाज्य बताइए, इतनी मतलब इसी फॉर्मूले पे एक अननोन रहता है और 3 राशियों के बारे में वो बोल देता है। और कैसे बन सकता है इस पर क्वेश्चन, देखिए ऐसे बोलिए यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए, कोई भी संख्या उसे 121 से भाग दिया जाए, तब शेषफल कितना रहता है उसमें 25 रहता है। यदि उसी संख्या को जिसमें पहले भाग दिया था कितने से भाग कर दिया जाए, अब पहले 121 से दे रहे हैं, अब 11 से भाग किया जाए, तो बताइए शेषफल कितना होगा। तो तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना है, ये नहीं है कोई संख्या को देखना है, तुम्हें बस ये काम करना है कि जो शेषफल कितना बचा उसे देख लो, बस ये करना है शेषफल में किससे द्वारा भाग देना है 11 से, उस शेषफल में ही भाग दे दो, अपने आप उस संख्या से भाग दिया जाएगा, वो शेषफल निकल आएगा। देखिए उस शेषफल में हम कितने से भाग दे देंगे 11 से, तो शेषफल कितना हो जाता है 25, तो 25 में 11 से भाग दो तो कितना आएगा तुम्हारा 11 दूनी 22, यानी 3 शेष बचेगा। अब उस संख्या को हम अगर 11 से भाग देंगे तो फिर भी कितना बचेगा 3 शेषफल बचेगा, यानी कि जो काम हम संख्या से करते हैं वही काम किस में कर देते हैं शेषफल में कर देते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बोल सकता है कि यदि किसी संख्या x को, संख्या है कोई हमारी, उसे 132 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बच रहा है 10 मिलता है। यदि x² को यानी अब उसका वर्ग कर दिया जाए संख्या का, यदि संख्या x² को 12 से विभाजित किया है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो जो काम संख्या के साथ हुआ है वही काम तुम्हें शेषफल के साथ कर देना है और इसका भाग दे देना है शेषफल में। तो संख्या को कितना कर दिया गया है x², तो शेषफल को भी x² यानी वर्ग कर लो, तो 10 का वर्ग कितना होगा तुम्हारा देखो 100, और इस 100 में कितने से भाग दे देंगे, इस 12 से भाग दे दो, शेषफल में ही भाग दे देते हैं, तो कितना हुआ 12 8 96, यानी 4 शेषफल बचेगा। अगर बोलता कैसे x को 5 गुना कर लेते हैं तो शेषफल को भी कितना कर लेते हैं 5 गुना, और शेषफल का भाग दे देते, शेषफल निकल आता है दूसरी बार में, इस संख्या से भाग दे देते दोबारा शेषफल निकल आता है इस बार से। ठीक है ना, ओके। देखिए फॉर्मूले बेस्ड तुम्हारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन क्वेश्चनों को कितना होता है 1/2 n+1, 1/2 n+1 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है 1/6 n+1 और इंटू में 2n+1। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है 1/2 n+1 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर होता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग का मतलब क्या है, जैसे 1 + 2 + 3 + ... कहाँ तक है n तक, तो उनका सम कितना है 1/2 n+1 है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या मतलब है 1² + 2² + 3² + ... n², तो इनका सम कितना होता है 1/6 n+1 और 2n+1। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग मतलब क्या है, इनका क्यू कर दो, जैसे 1³ + 2³ + 3³ + ... n³, तो इनका योग कितना होता है 1/2 n+1 का होल स्क्वायर, यानी कि इनका सम होना चाहिए लेगा। जैसे मान के चलिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, जैसे प्रथम 20 ले लो, 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, या तो क्वेश्चन ऐसे बोल रही है, क्वेश्चन ऐसे लिख सकता है 1 + 2 + 3 + ... +20 तक की संख्याओं के क्या बताना है तुम्हें योगफल बताना। तो करना क्या, देखिए प्राकृतिक संख्याएं ये 1 से शुरुआत होती है अनंत तक जाती है, तो अगर ये सीक्वेंस में है तुम्हारी तो करना क्या है, इसका योगफल कितना होता है, तो योगफल होता है आपका 1/2 n+1। तो संख्या कितनी है तुम्हारी 20, तो n की जगह कितना रख दोगे 20, तो 1/2 × 20 और यहाँ रखोगे 20, तो 20 और +1 जोड़ोगे तो लिख लो एक बार, 2 से 20 कितनी बार होगा 10 बार कैंसिल, 10 × 20 और 1 कितने हो गए आपके 21, और 21 का 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ऐसे बोल देता है, ये स्क्वायर में हुआ, वर्ग में बोल सकता है, क्यू में बोल सकता है, जैसे क्यू में बोल दे आपका
कि प्रथम आपकी 10 बोल लो, 9 बोल लो, कितनी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। ठीक है ना। तो 9 प्राकृतिक संख्या है प्रथम, तो ऐसे लिखा होगा 1Q + 2Q + 3Q और प्लस डॉट 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 और प्लस का 9Q। तो इसका योग कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 n n + 1 का होल स्क्वायर। तो कैसे करोगे? देखो इसमें रखेंगे फॉर्मूले में 1/2 n की जगह कितना रखोगे? 9 × में कितना रहेगा? 9 + 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 1/2 × 9 और 9 रे कितना हुआ आपका? ये 10। इस पूरे का क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। तो 2 से जो 10 है वो कितनी बार कटेगा? 5 बार। या तो इनका गुणा कर लो तब वर्ग कर लो या अलग अलग कर लो। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 और इस 81 में 25 का गुणा कर लो तो देखो कितना होगा? 25 से 25 हासिल 2 और 25 × 200 और 200 और 2 कितना हो जाएगा? 202। यानी कितना आएगा इसका योगफल? 2025। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा। तो ऐसे हमने किस में निकाला है? योग में, क्यू में, ऐसे वर्ग में निकाल सकते कि प्रथम कुछ भी ले लो 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। वर्गों का योग बताइए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे? इसका मतलब क्या होगा? 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 15²। यही तो हुआ ना। तो करेंगे क्या? फॉर्मूला क्या होता है इसका? 1/6 n n + 1 और 2n + 1। इस फॉर्मूले में लगाना और कुछ नहीं करना है। तो 1/6 × n की जगह कितना है? 15 और यहाँ रखोगे 15 और 1 कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा 16 और यहाँ रखोगे 15 तो 15 दूनी 30 और 1 कितना हो जाएगा? ये 31। इसे काट दो 2 से 3 बार और 2 से 16 कितनी बार? 8 बार और 3 से 15 कितनी बार? 5 बार। 8 का 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? ये 40 और × 31 का गुणा करना है इसमें। तो 0 4 × 1 4 और 4 × 12। तो इसका योगफल कितना आएगा आपका? 1240 आएगा। देखिए इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। अच्छा एक तरीके क्वेश्चन और बन जाता है उसे 2Q + 3Q + डॉट 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 प्लस 10Q का मान कितना दिया? 3025। बोल रहा है हमें वैल्यू किसकी बतानी है? 4 + 32 + 108 यानी 4 + 32 + 108 प्लस डॉट 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 प्लस 4000 का मान क्या होगा? तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक काम करेंगे, यहाँ पर इस संख्या को उठाएंगे तो इसमें कॉमन क्या है? 4 कॉमन है तो बचा कितना? देखो 1 + 8 और जब यहाँ 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? देखो 4 दूनी 8 2 बचे और 4 7 28 प्लस डॉट 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 प्लस ऐसे यहाँ पे कितने बचेंगे तुम्हारे? 1000 बचेंगे। अच्छा आगे देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 को 1 का क्यू, 8 को लिखेंगे 2 का क्यू, 27 को लिखेंगे 3 का क्यू प्लस डॉट 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 इसे क्या लिखेंगे? 10 का क्यू। इसकी वैल्यू दी है यहाँ पर 1Q + 2Q + 3Q + 10Q की वैल्यू कितनी है? 3025। तो इसकी जगह रख देंगे 3025 और इसका 4 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 × 12 यानी इसका आंसर कितना होगा? इसकी वैल्यू 12100 होगी। यानी इस तरीके के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो कॉमन लगा के उसी तरीके का उसे बना लेते हैं। चलिए हमने संख्या पद्धति में सभी प्रकार के क्वेश्चन है यहाँ तक है वो देख लिए। अब इसके बाद आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे दें, तो आपका वो सॉल्व करके जो भी प्रॉब्लम होगी वो बता दी जाएगी। अब इस पर मात्र एक वीडियो आएगी, वो आएगी आपकी प्रैक्टिस की। तीनों आपने जो क्लास कर ली है उनके ऊपर प्रैक्टिस आएगी आपकी, और प्रैक्टिस में आपके जो अब तक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं सभी परीक्षा में वो लिए जाएंगे, खास करके आपके UP-SSC ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, धन्यवाद।